हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि 16 जनवरी से एनटीपीसी के फेज़ 2 एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के यानी कि 16 जनवरी के दोनों शिफ्टों के प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दोनों शिफ्टों में कौन सी प्रश्न पूछी गई है। आज का पहला प्रश्न है, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है। आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2020 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेफ विकास खन्ना को। सेफ विकास खन्ना को गेम चेंजर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज नामक पुस्तक किसने लिखा है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज नामक पुस्तक, यह पुस्तक की रचना इनमें से किसके द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज नामक पुस्तक की रचना की गई है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। बाफ्टा पुरस्कार 2020 यह इनमें से किसे मिला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिल्म 1917। यह एक फिल्म का नाम है 1917, जिसे 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार, यह पुरस्कार 2020 में दिया गया है। तो इनमें से किसे दिया गया है। तो मार्गरेट एटवुड को, जो एक कनाडा के लेखक हैं मार्गरेट एटवुड, इन्हें ही सम्मानित किया गया है। कनाडा के लेखक हैं, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं के कब्रिस्तान के नाम से किस अंग को जानते हैं। देखिएगा, यह प्रश्न बायोलॉजी से है। लाल रक्त कणिकाएं जो है यानी कि आरबीसी, इसके कब्रगाह के नाम से किसे जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पलीहा। पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 4 दिन तक श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। इसी के साथ जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है वह 2 से 4 दिन का होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनमें से किसे चुना गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा विशाल बी वर्मा को। विशाल बी वर्मा को यूनेस्को में अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में भारतीय मूल की पहले मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में भारतीय मूल की पहले मंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में प्रियंका राधाकृष्णन को भारतीय मूल की यह महिला हैं जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नदी पर बनाए जाने वाले वन लौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वह किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई थी। प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमाया है, यानी कि वन लौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा कैबिनेट के द्वारा की गई है। तो इसमें हो जाएगा सतलज नदी पर। वन लौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वह सतलज नदी पर बनाने जाने वाला प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था। शेर शाह के द्वारा कौन सा युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की गई थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है जीतने के बाद शेर शाह ने
दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? चौसा का युद्ध जो है वह 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 ईस्वी में हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्लामाबाद में। सार्क मानव विकास संसाधन केंद्र जो है यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू होता है? राज्य स्तर पर वैट जो है वह किस कर के स्थान पर लागू होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिक्री कर के स्थान पर राज्य स्तरीय वैट लागू किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश जो है वह फ्रांस है। अगला प्रश्न है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हेपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदर पीटरलैंड जो हैं वह विश्व बैंक के पहला महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में होल्कर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि किया था। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय यंत्र के द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? इनमें से कौन सी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा मेघ की दिशा और गति मापा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेकोमीटर, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेफोमीटर के द्वारा। नेफोमीटर के द्वारा जो है मेघों की दिशा और गति मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस नामक पुस्तक, सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, यह संस्थान जो है कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगलुरु में। बंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस स्थित है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन है? स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन एक ही तरह है। जोसेफ ब्रियले, यहाँ पे हैरी ब्रियले जो है वह स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चांद बीबी का विवाह किस शासक से हुआ था? चांद बीबी का विवाह। तो चांद बीबी का विवाह जो है वह आदिल शाह के साथ हुआ था, आदिल शाह के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध स्थल तांबो मठ कहाँ स्थित है? तांबो मठ जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तांबो मठ जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? डाक टिकट संग्रह करना, यह शौक जो है फिलाटेली कहलाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह इनमें से कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा वरुण, यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून जो है वह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हुए थे, जो शायद आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले सेट के साथ। टेक केयर।